सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा छठी हिंदी विषय में स्वागत है। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 2 नेकी का फल नामक कहानी का अंतिम भाग यानी भाग 3 पढ़ेंगे तथा समझेंगे। अभी तक हमने इस कहानी में यह पढ़ा है कि लिल मिलर कारवास्की के लिए सुंदर सा क्रिसमस ट्री और $300 उपहार के रूप में लाती हैं, क्योंकि वे बड़ा दिन के अवसर पर ईमानदार, त्यागी, सेवाभावी व्यक्ति को चुनकर तोहफे दिया करती थीं। सोचती थीं जिसे यह राशि और तोहफा मिलेगा उसका त्योहार आनंद से मनेगा। लिल मिलर के माता पिता कहते थे, जो अच्छे और सच्चे लोगों को देता है वह अपने जीवन में बहुत पाता है। कारवास्की की आंखों के सामने 8 वर्ष पहले का दृश्य आ जाता है, जब उसे एटीएम पर लिफाफा मिलता है जिस पर न कोई नाम लिखा होता है न पता होता है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। हम इस कहानी के भाग 3 यानी अंतिम भाग को पढ़ेंगे और समझेंगे। उस समय कारवास्की को रुपयों की सख्त ज़रूरत भी थी। जब उसे लिफाफा मिला, मन में कुछ ऐसा वैसा ख्याल आते ही उसने सिर झटका तो उसके भीतर जैसे कोई बोल उठा, अरे कारवास्की, पहले ही पता नहीं किन कुकर्मों की सजा पा रहा है, एक और कुकर्म करके क्यों पाप का भागी बनता है। तू इंसान है और उस नाते तेरा कुछ फर्ज भी है। उसने बैंक के अधिकारी को वह लिफाफा सौंप दिया और उनसे आग्रह किया कि वे कृपया पता करके इसे इसके मालिक को भेज दें। कारवास्की को वह लिफाफा मिलता है एटीएम मशीन पर और अचानक उसकी अंतरात्मा उससे कहती है, अरे ऐसा काम मैं ना करूँगा, मैं नहीं रखूँगा। और पहले जन्म में पता नहीं कितने मैंने गलत काम किए थे जिसका फल इस जन्म में भुगत रहा हूँ। फिर उसके मन में जब ये ख्याल आया तो उसने वह जो लिफाफा था बैंक के अधिकारी को दे दिया और उनसे कहा, इस लिफाफे को इसके मालिक तक पहुँचा दें। घर लौटते हुए उसका मन बड़ा आनंदित हो रहा था। उसने सोचा, यदि मैंने लिफाफा रख लिया होता तो मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती। शायद भगवान ने मेरी परीक्षा ली थी। वह साल कारवास्की के लिए बड़े कसाले का था। कसाले का यानी कष्ट का था। क्यों? क्योंकि उसके पिता चल बसे थे, उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई और उसका बायां पैर तो पहले ही कट गया था और बढ़ते हुए मधुमेह के कारण, डायबिटीज़ की बीमारी, शुगर की बीमारी उसको थी, इस कारण उसका बायां पैर कट गया था और दाहिने पैर की भी कटने की नौबत आ गई थी। कहावत है कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। उसका बटुआ कहीं गिर गया, उसमें रखी और सब चीज़ें सुरक्षित थीं, पर $150 किसी ने उड़ा लिए थे। उस समय उसे जो निराशा हुई थी उसे याद करके आज वह सिहर उठता था। उसको कारवास्की को जो वह साल था बहुत कष्ट में उसको बिताना पड़ा, और क्योंकि उसके पिताजी भी चले गए थे, पत्नी भी छोड़कर चली गई थी और उसका बायां पैर भी कट गया था और उसका बटुआ भी कहीं गिर गया था। बटुए में सारी चीज़ें तो थीं लेकिन $150 किसी ने निकाल लिए थे। अब देखिए, पर संयोग देखिए, तभी अनायास उसे $80 मिल गए। अनायास माने अचानक, ऑल ऑफ सडन। यह रकम उस व्यक्ति ने भेजी थी जिसका $300 का लिफाफा उसने बैंक के अधिकारी को सौंप दिया था। निराश होकर जब वह व्यक्ति बैंक के अधिकारी से मिला तो उसका खोया हुआ लिफाफा उसे सुरक्षित मिल गया। उसी ने अपनी कृतज्ञता जताते हुए $80 पुरस्कार स्वरूप भेजे थे और स्थानीय समाचार पत्र में उस घटना का विवरण दे दिया था। शायद उसे पढ़कर ही लिल मिलर ने उसका चुनाव किया था। किसका? कारवास्की का, कि यह नेक इंसान है, उसने नेक काम किया है, संसार में भले आदमियों की कमी नहीं है, उसने सोचा। किसने? लिल मिलर ने। चलचित्र की भांति यह सब कुछ कारवास्की की आंखों के आगे घूम गया। वह खोया खोया सा बैठा रहा। फिर आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और रह रहकर बदन कांपने लगा।
लिल मिलर उसकी यह अवस्था देखकर द्रवित हो उठी। द्रवित हो उठी माने उसके मन में उसके प्यार उमड़ने लगा उसकी यह हालत देख करके। वह कारवास्की के चेहरे पर निगाह गड़ाए रही। कारवास्की के चेहरे पर निराली मासूमियत थी और आंखों से अद्भुत प्रेम झलक रहा था। कुछ देर और रुककर उसे धन्यवाद देकर लिल मिलर चली गई, मानो अभी उसका मन नहीं भरा हो। वह दोबारा कारवास्की के पास पहुंची। इस बार उसके लिए एक स्वेटर, एक कमीज, लॉटरी की कुछ टिकटें और $500 लेकर आई थी। भावना से अभिभूत होकर बोली, मेरे प्यारे भाई, यह छोटी सी भेंट है, भगवान तुम्हें बहुत कुछ देंगे। कारवास्की के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसने इंसान के नाते जो कुछ किया था उसका इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा। अपने अंतर के ज्वार को जैसे तैसे रोकते हुए, बहन, जब तक इस धरती पर आप जैसी देवियां मौजूद हैं, इसकी धुरी टूट नहीं सकती। यह बात बोला कारवास्की। किससे बोला? लिल मिलर से। नहीं मेरे भाई, लिल मिलर ने रुमाल से आंसू पोंछते हुए कहा, धन्य है वे जो स्वार्थ में अंधे नहीं होते और प्रलोभनों के आगे नहीं झुकते। प्रलोभन माने लालच। प्रभु सदा उनका साथ देते हैं। लिल मिलर ने उसकी तारीफ की और उससे कहा, आप एक नेक इंसान हैं और नेकी का काम आपने किया है ना, और आप लालच में नहीं आए। लिफाफा आपने अधिकारी को दिया, अपनी ईमानदारी आपने दिखाई। ये कहानी हमारी पूरी हो गई बेटा, और अब हम इसकी पुनरावृत्ति, इसका प्रत्यास्मरण छोटे छोटे प्रश्नों के द्वारा करेंगे। कारवास्की ने लिफाफा किसे सौंपा? बैंक के अधिकारी को, है ना। उसने उससे क्या आग्रह किया? उसने बैंक अधिकारी से आग्रह किया कि मालिक का पता लगाकर उस लिफाफे को उस तक पहुंचा दें। अब वापस घर लौटते वक्त उसका मन आनंदित क्यों हो रहा था? कारवास्की का मन क्यों आनंदित हो रहा था? क्योंकि उसने लिफाफा अधिकारी को दे करके एक नेक काम किया था, एक ईमानदार होने का प्रमाण दिया था। वह साल उसके लिए कष्ट का क्यों था? क्योंकि उसके पिताजी चल बसे थे, पत्नी छोड़कर चली गई थी और उसका बायां पैर भी कट गया था। इसलिए उस साल बहुत तकलीफ में था, बहुत कष्ट में था, बहुत परेशानी में था। उसे अचानक कितने डॉलर मिले? 80। वह $80 किसने भेजे थे? जिसका वह $300 का लिफाफा था, उस व्यक्ति ने भेजे थे। यह विवरण उस व्यक्ति ने कहाँ दिया? अखबार में, जिसे लिल मिलर ने पढ़ा था। लिल मिलर द्वारा लौटकर कारवास्की को क्या दिया गया? एक स्वेटर, एक कमीज, लॉटरी की कुछ टिकटें और $500। अंत में लिल मिलर ने कारवास्की से क्या कहा? मेरे भाई, यह तो छोटी सी भेंट है, भगवान तुम्हें बहुत कुछ देंगे। देखिए लिल मिलर कितनी खुश हुई कारवास्की की ईमानदारी से, उसकी नेकी से, है ना। तो जो इंसान नेकी से रहता है, ईमानदारी से रहता है, सच्चाई पर रहता है, भगवान उसका जरूर साथ देते हैं। तो ये कहानी हमारी पूरी हो गई बेटा, हमने इसका रिवीजन भी कर लिया है। अब आपका क्या काम है? इस तीसरे भाग को आप पढ़ेंगे और समझेंगे, और 5 से 7 अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तर आप अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे, और कल हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे और उन प्रश्नोत्तरों को आप इसमें कहानी में से ढूंढेंगे और निशान लगाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।